हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीन एक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, टीपीएम अवार्ड की इस सीरीज में आज हम लोग फिर से एक नए पिलर के साथ मौजूद हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पिलर की। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ट्रेनिंग पिलर जो टीपीएम का चैप्टर 9 पिलर है, इसमें हम लोग बात करते हैं किस तरीके से हम अपने लोगों की स्किल्स और नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे जो नॉलेज एंड स्किल्स के कारण होने वाली प्रॉब्लम आती है उसको एलिमिनेट किया जा सके। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप अगर चाहें तो इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी कंपनी के लिए अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं और समझते हैं कि इस वीडियो का कंटेंट क्या होने वाला है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग पिलर, ऑब्जेक्टिव, टारगेट्स, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड फ्यूचर प्लान के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है टीपीएम होने से पहले और इस पिलर को लागू करने के लिए। किसी भी कंपनी में मशीन ब्रेकडाउन ड्यू टू पुअर स्किल बहुत ज्यादा होता है। यानी कि मशीन ब्रेकडाउन जो पार्ट्स के कारण से आ रहा है वो तो होता ही है, उसके अलावा जो काम करने वाले लोग हैं उनका अगर स्किल खराब है तो भी ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस कंपनी ने कहा कि हमारे यहाँ 98 ब्रेकडाउन पर मंथ पर मशीन होते थे, जो कि पुअर स्किल के कारण होते थे। क्वालिटी डिफेक्ट वाज वेरी हाई ड्यू टू पुअर स्किल, जो कि 21,025 डिफेक्ट पीपीएम में था, वो हर महीने आता था। एक्सीडेंट या इंसिडेंट वाज वेरी हाई ड्यू टू पुअर स्किल, जो कि 8.4 थे पर मंथ। और लोगों से सजेशंस या काइजन जो होते थे वो भी बहुत कम थे। तो ये सारा बैकग्राउंड है। इसके लिए एएनटी पिलर को स्टार्ट किया गया, जिसका ऑब्जेक्टिव रखा गया कि टू ब्रिज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड डिजायर्ड लेवल ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड बिहेवियर, to develop multi-skilling in our employee, to ensure no machine breakdown, no quality defect and no accident due to poor skill, to provide career growth opportunities and to develop a learning organization। ये हमारे एजुकेशन पिलर का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। इसके बाद अब टारगेट लेते हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी में ब्रेकडाउन ड्यू टू पुअर स्किल पर मंथ 98 से कम करने का है। क्वालिटी डिफेक्ट 11,025 से कम करने का है। एक्सीडेंट ड्यू टू अनसेफ एक्शन जो होता है उसको कम करना है और सजेशन एंड काइजन को इंक्रीज करना है। नो मेथोडोलॉजी ली गई कि हम लोग अपने एम्प्लॉय को कैसे ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू ज्वाइनिंग की। तो जो भी नए एम्प्लॉय आएंगे, चाहे वो स्टाफ में हो, एसोसिएट में हो, उनको कुछ सेट ऑफ ट्रेनिंग देना जरूरी है। जैसे कंपनी प्रोफाइल है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आपके कोई स्टैंडर्ड फॉलो होता है उस स्टैंडर्ड के बारे में आप सिखा सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी आप बता सकते हैं। फंक्शन के रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन बता सकते हैं। फायर फाइटिंग एक बेसिक ट्रेनिंग है, सबको देना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं और टीपीएम के बारे में जरूर ट्रेनिंग देनी है। इसी तरीके से एसोसिएट की ट्रेनिंग भी डिफरेंट डिफरेंट आप उसमें पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं ना। इंडक्शन प्रोग्राम कैसे होगा? डे फर्स्ट में आप क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, डे सेकेंड में क्या टॉपिक कवर करेंगे, डे थर्ड में क्या टॉपिक करेंगे, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू ज्वाइनिंग इंडक्शन मेमो एक बनाया जाता है। बेसिकली एक इंडक्शन प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें डिफाइन किया जाता है कि एम्प्लॉय हमारा हर डिपार्टमेंट में किस टाइम के बीच में जाएगा, वहां पे कौन कांटेक्ट पर्सन होंगे और उसके साइन लिए जाते हैं, जिसके लास्ट में ये इंश्योर हो सके कि एम्प्लॉय ने सारे डिपार्टमेंट का इंडक्शन कर लिया है। नो, रेगुलर एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग कैसे होगी? सबसे पहले हम लोग स्किल मैपिंग या स्किल गैप करते हैं आइडेंटिफाई। उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि बंदे को ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, कौन सी ऐसी ट्रेनिंग टॉपिक्स हैं जिसको हमें इसको देना चाहिए। उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेनिंग कैलेंडर का फॉर्मेशन करते हैं, देन ट्रेनिंग का इंटीमेशन देते हैं कंसर्न पर्सन को, कंसर्न डिपार्टमेंट को, और उसका ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग दो तरीके से हो सकती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड क्लासरूम ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद उसका फीडबैक लिया जाता है इंडिविजुअल से और उस इंडिविजुअल का इवोल्यूशन किया जाता है, जिससे हमें समझ में आए कि ट्रेनिंग उसको समझ में आई है या नहीं। सो एग्जाम्पल है स्किल मैपिंग कैसे करते हैं। उसके लिए आप स्पाइडर डायग्राम का यूज कर सकते हैं। जैसे एक बंदे का स्पाइडर डायग्राम है जहां पे हमने 5 क्राइटेरिया को लिया है: ऑपरेशन, क्वालिटी, कंपनी नॉलेज, टीपीएम एंड सेफ्टी। और उसमें मैक्सिमम लेवल क्या होना चाहिए, मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए और प्रेजेंट में क्या लेवल है, ये हम लोग डिफाइन करते हैं। सो इसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस पर्सन को किस किस चीज की ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए। इसी तरीके से हर इंसान का एक स्किल मैपिंग होता है और उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेनिंग कैलेंडर को फॉर्मेट करते हैं ना। ट्रेनिंग उसके अलावा भी आइडेंटिफाई की जा सकती है फ्रॉम पीएमएस, विच इज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, फ्रॉम कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन द बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड फ्रॉम एचओडी ऑल्सो। इसके बेसिस पे हम लोग ईयरली ट्रेनिंग कैलेंडर बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, प्रोसेस से रिलेटेड ट्रेनिंग है, ईयर वेल्डिंग प्रोसेस, क्वालिटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, 3D सॉफ्टवेयर है, इफेक्टिव लीडरशिप स्किल है, एम्प्लॉय मोटिवेशन है, ग्रेवियस हैंडलिंग है, एपीक्यूपी, एफएमई है। जो भी
हमें गैप मिला है, उस गैप का पूरा एक ट्रेनिंग कैलेंडर बनाते हैं कि ये ट्रेनिंग्स हम पूरे साल में कवर करने वाले हैं। एंड उसके बेसिस पे मंथली ट्रेनिंग बनाते हैं कि आज कौन सी ट्रेनिंग होगी, कल कौन सी ट्रेनिंग होगी, पूरे मंथ में हर दिन कौन कौन सी ट्रेनिंग होगी, उसका थीम क्या होगा, इन हाउस है या एक्सटर्नल है, टाइमिंग क्या है, टाइप ऑफ ट्रेनिंग क्या है, सेशन कब होंगे, टारगेट ग्रुप क्या है, बैच साइज क्या रहेगा और रिमार्क है, वो सब कुछ हम मंथली कैलेंडर में डिफाइन करते हैं। उसके अलावा हम लोग स्पेसिफिकली टीपीएम का ट्रेनिंग शेड्यूल बनाते हैं जिसमें जिसो होजन के स्टेप 4 की ट्रेनिंग देते हैं, जो हम लोगों ने जेएच में बात किया था। जैसे हाइड्रोलिक के बारे में ट्रेनिंग बताते हैं, इलेक्ट्रिकल के बारे में ट्रेनिंग करते हैं, ट्रांसमिशन क्या है, न्यूमेटिक्स क्या है, फास्टनर्स, इलेक्ट्रॉनिक, सो दैट जो आपका ऑपरेटर है वो इतना स्किल्ड हो सके कि अपने मशीन पे बेसिक बहुत ही डिफाइन जो एबनॉर्मलिटीज है उसको आइडेंटिफाई कर सके। जैसे हाइड्रोलिक में उसको क्या चेक करना चाहिए, हाइड्रोलिक में क्या कमियां हो सकती हैं, फास्टनर्स में क्या कमियां हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल में क्या हो सकती हैं, ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आपको बनाना होता है। और एजुकेशन ट्रेनिंग में ये बहुत ही मेन काम है। इसमें हम लोग 3 तरह के मॉड्यूल बनाते हैं, एक सिंपली पेपर पे या प्रेजेंटेशन, दूसरा कट सेक्शन और तीसरा वर्किंग मॉड्यूल। आप तीनों ही तरह के मॉड्यूल बना सकते हैं जिससे आपको ट्रेनिंग देने में आसानी होगी और जो आपका ट्रेनी होगा उसको भी सीखने में आसानी होगी। उसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे ट्रेनिंग इंटीमेशन देते हैं, उसका अटेंडेंस लेते हैं, सो दैट ट्रेनिंग इतने लोगों को दी गई और उसका अटेंडेंस लिया गया और उसके बाद इनका हम लोग फीडबैक लेते हैं। ट्रेनिंग का एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग बेसिकली हम लोग मशीन पे जाके, प्रोसेस पे जाके सिखाते हैं विद सम प्रैक्टिकल नॉलेज, इसे हम ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। सॉफ्ट फ्लोर पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग हो सकती है जो कि सॉफ्ट फ्लोर के प्रोसेस से रिलेटेड होती है, उसको हमें कोशिश करना चाहिए कि वो सॉफ्ट फ्लोर पे ही ट्रेनिंग दी जाए। क्लासरूम ट्रेनिंग जिसे हम ऑफ द जॉब कहते हैं, बेसिकली कोई भी टॉपिक है जो हमें प्रेजेंटेशन में दिखाना है, वीडियोस में दिखाना है, फोटोग्राफ में दिखाना है, वो हम लोग क्लासरूम में ले सकते हैं। ट्रेनिंग फीडबैक फॉर्म, जहां पे हम लोग बंदे से पूछते हैं कि आपको ट्रेनिंग में क्या समझ में आया, कंटेंट वाइज क्या था, प्रोग्राम वाइज क्या था, फैसिलिटीज वाइज क्या था, जिससे हमें आगे इसको इम्प्रूव करने का एक चांस मिल सके। ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन करते हैं, तो मान लीजिए अगर मैंने किसी लड़के को सिखाया है फायर फाइटिंग के बारे में, तो उसके बाद में हम लोग एग्जाम ले सकते हैं या प्रैक्टिकली उसे करके देख सकते हैं कि क्या उसको समझ में आया या नहीं। ये बहुत ही जरूरी है। सो एक इवैल्यूएशन सीट का एग्जाम्पल दिया है, ये पर्सन थे, इनकी ऑपरेशन क्वालिटी, कंपनी नॉलेज, टीपीएम, सेफ्टी में क्या इनका लेवल अचीव हुआ बाद में। तो जितने भी 17 से 20 के बीच में वो एक्सीलेंट कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई 0 से 8, सपोज ये पर्सन है, इसको गोपाल सिंह को फर्दर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरीके से डिफरेंट मशीन ऑपरेशंस में, सेफ्टी में, रीवर्क में अगर कोई एक्सीलेंट पे है तो दैट इज गुड, अदरवाइज उसको हमें कुछ डिफरेंट ट्रेनिंग की जरूरत है। दो टाइप की ट्रेनिंग होती है बेसिकली, एक तो है क्रिटिकल ऑपरेशन टॉपिक्स, जैसे कि आपका जो भी प्रोसेस है, वेल्डिंग है, ग्राइंडिंग है, कटिंग है, पेंटिंग है, प्लेटिंग है, केमिकल हैंडलिंग है, पैकेजिंग है, जो भी आपका प्रोसेस है। उसके अलावा कुछ होते हैं जनरल टॉपिक्स लाइक टीपीएम है, 5S है, काइजन है, टाइम मैनेजमेंट, इफेक्टिव सुपरविजन, सेफ्टी, काइजन, मटेरियल हैंडलिंग, कस्टमर रिक्वायरमेंट, फायर फाइटिंग, रोड सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड्स। ये सारे ट्रेनिंग्स आप दे सकते हो। तो ये ट्रेनिंग के लिए आपको लिस्ट बनानी है और लिस्ट के साथ साथ आप ये भी डिफाइन करके रखिए कि हमारे पास हर टॉपिक पे कौन कौन से फैकल्टीज हैं, जिससे आपको ट्रेनिंग प्लान करने में आसानी हो। सो ये सारी चीजें करने से आपका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा कि आपकी मैन पावर इंप्रूव होगी, मैन पावर की स्किल बढ़ेगी, मैन पावर की नॉलेज बढ़ेगी और इससे आपका ब्रेक डाउन ड्यू टू पुअर स्किल रिड्यूस होगा, एक्सीडेंट ड्यू टू पुअर स्किल रिड्यूस होगा, सजेशंस पर मैन पर ईयर बढ़ेंगे, जिससे आपका एम्प्लॉय का मोटिवेशन, उसका मोराल भी इंप्रूव होगा। तो दोस्तों फ्यूचर प्लान की बात करें तो फ्यूचर प्लान में यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि जेएस स्टेप 4 में क्या क्या आप डेवलपमेंट करने वाले हो, जेएस स्टेप 4 किसकी किसको ट्रेनिंग कब देने वाले हो, टाइम बेस्ड मॉनिटरिंग की ट्रेनिंग किसको दोगे, बेसिक ट्रेनिंग इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज को आप कैसे दोगे, बेसिक ट्रेनिंग डायरेक्ट एम्प्लॉयज को क्या दोगे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड लाइफ आप क्या दोगे। दोस्तों थैंक यू, ये था एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पिलर। इस प्रेजेंटेशन को डाउन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं, लिंक से इसको डाउनलोड कर लें। अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में बताना भूलें, और या फिर मेरे आप कॉन्टेक्ट नंबर पे या ईमेल आईडी पे भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।